तो ये है कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का छठा अध्याय, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो आइए इस अध्याय का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा। तो इसका प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, अर्थात चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया। तो ये पेड़ों के कटाई से बचाव के लिए यानी पेड़ों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दो व्यक्तियों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद दूसरा देखते हैं, ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो ये हो गया कोयला और दूसरा हो गया पेट्रोलियम। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किसके द्वारा होता है। यानी जो भूमिगत जल होती है उसकी आपूर्ति, उसकी कमी किसके द्वारा पूरी होती है। अगर जल की कमी हो जाए, ये वर्षा के जल के द्वारा ही होती है, भूमिगत जल का परिपूरण। इसके बाद चौथा देखते हैं, जल की उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण हैं। तो पहला हो गया जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव इसके बाद पांचवा, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाले सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें धरातल गर्म हो जाता है। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, पुनः चालन के एक लाभ बताएं। नम कचरों का पुनः चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, जिससे उनका उपयोग जैविक खाद के रूप में होता है, रिसाइकल। इसके बाद है 7वां, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करने चाहिए। तो इनके अधिक उपयोग कम करने चाहिए, क्योंकि ये लिमिट मात्रा में है, तथा नवीकरणीय स्रोत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, मीथेन, सौर कुकर हो गया, नवीकरणीय स्रोत जिनको आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, ठीक है, गोबर गैस प्लांट। तो इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो ये हो जाते हैं सौर ऊर्जा और दूसरा पवन ऊर्जा। 9 नंबर है, चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो वनों के विनाश को रोकना तथा उनका संरक्षण करना। इसके बाद 10वां, भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखें। तो ये काजीरंगा और दूसरा कान्हा नेशनल पार्क। इसके बाद है 11 नंबर, दो जीवाश्म ईंधन के नाम बताएं। तो ये कोयला और दूसरा पेट्रोलियम। इसके बाद रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है, रिसाइकल करके। तो ये बनाया जाता है कंपोस्ट, खाद। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य बनाया गया था। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, भूमिगत जल स्तर तक वर्षा का जल पहुंचाने में दो कौन सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये बारिश का जल जमीन के अंदर चले जाए। पहला होता है बोरवेल और दूसरा होता है डबल वेल तकनीक। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो इसका आंसर किसी वस्तु का कमी, पुनर्चालन तथा उपयोग, दोबारा उपयोग, अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। 17 नंबर इस सेशन का आखिरी प्रश्न, प्लास्टिक के थैले के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल की जानी चाहिए, जूट के थैले या कागज़ के थैले। तो समाप्त होता है आज का सेशन।